नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। तो चलिए हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक समूह और इसकी शानदार संस्थापिका कविता सिंह जी, जिनका हम सब बेहद ममनून हैं, मशहूर हैं, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं। और हम सबकी खुशूसी देखिए, खुशकिस्मती देखिए कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध कवि, परम आदरणीय, परम प्रिय मेरे मित्र राजपाल यादव जी, जो गुरुग्राम हरियाणा से तशरीफ फरमा हुए हैं। यह शानदार काव्य पाठ करते हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती है ये पटेल आदरणीय। और बहुत मुख्य बहुत अतिथि बहुत बहुत के आभार, हैं बहुत बहुत आभार। सुप्रसिद्ध कवि श्री अरुणेश मिश्र जी, जो सीतापुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं और ये वरिष्ठतम साहित्यकारों में शुमार हैं। आपका आदरणीय नाम बहुत मैंने सुना है, आज आपको जी भरकर हम लोग सुनेंगे। तो आपका स्वागत, अभिनंदन करती है ये पटल। और आगे बढ़ता हूं तो पाता हूं जी जी आदरणीय विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री भावना मिश्रा मन जी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश तशरीफ फरमा हुई हैं और शानदार गीत गजल पढ़ती हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि हैं आज सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर संजुला सिंह संजू जी, जो मेरे ही इसके झारखंड के जमशेदपुर से तशरीफ फरमा हुई हैं और आपको कई पटलों पर मैंने सुना है। फिर डिसाइड किया, चूंकि आपके पढ़ने के अंदाज निराले हैं, इसलिए आपको क्यों नहीं हर पटल पर पढ़ाया जाए। तो अब चलिए सुनते हैं सरस्वती वंदना। और इसके लिए एक मुक्तक पहले पढ़ता हूं और इनको बुलाता हूं सरस्वती वंदना करने के लिए। अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। जी 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 इजाजत है। स्वागत। जी जी इजाजत है। जी चलिए, इजाजत हो रमेश चुकी। जी। तो मैं एक ऐसे अलग तरह के अंदाज का मुक्तक पढ़ता हूँ जिससे जोश आ जाएगा सभी लोगों के मन में। और वो जोश लाने के लिए मैं पढ़ता हूँ, देखें कि पलकें हुई भारी का बाल कविता पढ़ता हूँ। पलकें हुई भारी, आंखों में खुमारी, कर ले मुन्ना राजा सोने की तैयारी। पलकें हुई भारी, दादा दादी ले जाते तुझे घुमाने बाहर, गांव गए तो ये ले जाएंगे खेतों के आहार। आज तुझे आज तुझे जो घुमा रहे, कल होगी उनकी बारी। कल मुन्ना राजा अब सोने की तैयारी। हल्के हुई भारी। सरस्वती वंदना के लिए स्वागत संजुला स्वागत। सिंह को माइक सौंपता है। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करती हूँ। मंच की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का हार्दिक आभार करती हूँ। अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, इस पटल के अध्यक्ष डॉक्टर अध्यक्ष महोदय प्रतिभा जी ही हैं सर। संस्थापिका हैं, अध्यक्ष हैं, सारा संस्था के तो वही हैं, पर अध्यक्ष जी, जो हैं तो वो उनका भी आभार करती हूँ, पुनः एक बार आभार करती हूँ। मंच संचालक, आपका विशेष आभार करती हूँ सर, आदरणीय कामेश सर। और मंच पर उपस्थित हमारे साथी आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी पारीक जी, श्री भगवान सहाय जी, सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि पहली बार पटल पर आने से नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो आप सरस्वती वंदना पढ़िए जी। स्वागत स्वागत, सरस्वती वंदना पढ़िए। आपने जितने लोगों का नाम लिया उसमें मैं कोई माता यहाँ लिखा हुआ नहीं है। जी स्वागत। की कोटि कोटि वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर। जय माँ।
विनय करूं मैं शारदा भवानी, विनय करूं मैं शारदा भवानी, पटल पे बिराजो हे महारानी, पटल पे बिराजो हे महारानी, आके तू अपना आशीष दे दो, ज्ञान की चक्षु मेरी मात खोलो, रही हूँ पुकार तुमको हे वीणा पानी, विनय सुनो मेरी शारदा भवानी, विनय सुनो मेरी शारदा भवानी, हंस वाहिनी तुम हो विद्या की देवी, मैं तो हूँ माँ तेरे चरण की सेवी, आकर के माँ मेरे कंठ विराजो, मेरे मुख कंठ में मधुर गान साजो, विनय सुनो तुम मेरी कलम में शक्ति दो भवानी, हमें अपना आशीष दो कल्याणी, सच को ही हर दम मैं लिख पाऊं, निस्वार्थ भाव से अलख जगाऊं, निस्वार्थ भाव से अलख जगाऊं, अंधियार चित में ज्योति भरो माँ, डगर अंधेरी मेरी हाथ धरो माँ, विद्या की वारिश मुझ पे करो माँ, अज्ञानता सब मेरी आके हरो माँ, चलिए, विनय तो बहुत सुनो अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। सरस्वती वंदना। शारदा भवानी, चलिए, मोरे मोरे मन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर, जी बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सरस्वती वंदना के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 घंटा में ही बहुत हर बढ़िया, हाल पटल में पे यहाँ विराजो, सारी चीजें समाप्त कर विराजो। देनी है, तो इसीलिए तो मैं चाहता हूँ भावना मिश्रा जी को बुलाना। भावना जी को मैं बुलाता हूँ, एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि गर अस्थाई खुशी दे दिल में, समझो तेरा यही है प्यार। गर अस्थाई खुशी दे दिल में, समझो तेरा यही है प्यार। हर पल हो मिलने की चाहत, समझो तेरा सही है प्यार। वाणी मधुर चाहत अपार, दिल में अब भी जो अटा भार। कैसे मानूं उनके दिल में, वैसा ही अब भी नहीं है प्यार। वैसा ही अब भी नहीं है प्यार। बहुत सुंदर भक्ति हैं भावना मिश्रा जी। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। आप अपनी छोटी छोटी लिखेंगे जी। स्वागत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी खूबसूरत पंक्तियों के लिए। मंच को सादर नमन करती हूँ, कविता जी को सादर नमन, आदरणीय कामेश्वर सर को सादर नमन प्रणाम करती हूँ,
अध्यक्ष जी को, हमारे साथी साहित्यकार बहन, आप सबको सादर नमन प्रणाम वंदन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। छोटी छोटी रचनाएं रखूंगी, जैसे कि अभी दिवस, हिंदी दिवस, 4 जी जी पंक्तियां जी, उस पर। स्वतंत्र विषय स्वतंत्र है, अपने मर्जी के अनुसार जो आप रचना रखना चाहती हैं, स्वागत है। पंक्तियां उस पे, और जैसा कि ठीक है चल बताती हूँ, जैसे चलता हूँ वैसे। कर रही हूँ सजन, हिंदी दिवस अभी हुआ है, उस पे मेरी 4 पंक्तियां। हिंदी दिवस, हिंदी तो हमारी भाषा ही है। तो कर रही हूँ सजन, मन में है एक उमंग, कर रही हूँ सजन, मन में है एक उमंग, आज हिंदी की गाथा सुनाने चली, कर रही हूँ सजन, मन में है एक उमंग, आज हिंदी की गाथा सुनाने चली, आज वाह वाह वाह, हिंदी की गाथा सुनाने चली, आ से आहा बना, ज्ञा से ज्ञानी बना, आ से आहा बना, ज्ञा से ज्ञानी बना, गढ़ रही शब्द हिंदी की परिभाषा, आ से आहा बना, ज्ञा से ज्ञानी बना, गढ़ रहे शब्द हिंदी की परिभाषा, वीरता की कहानी हिंदी कहे, शौर्यता को जुबानी हिंदी कहे, वीरता की कहानी हिंदी कहे, शौर्यता को जुबानी हिंदी कहे, भावना को कहे, साधना को कहे, भावना को कहे, साधना को कहे, राष्ट्र की भाषा हिंदी बनानी चली, राष्ट्र की भाषा हिंदी बनानी चली, कर रही हूँ सजन, मन में है एक उमंग, आज हिंदी की गाथा सुनाने चली, आज हिंदी की गाथा सुनाने चली। जैसा कि इस समय पे पितृ दिवस हर मन को एक पीड़ा देते हैं, हर मन में अपने पूर्वजों को याद करके कुछ ना कुछ दर्द उत्पन्न रहता है, और कुछ ना कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनको समर्पित एक रचना है मेरी। जी स्वागत। मन, जी धन्यवाद सर। मन द्रवित अशांत सा हो रहा, मन द्रवित अशांत सा हो रहा, याद कर उनकी उदास सा कुछ हो रहा, मन द्रवित अशांत सा हो रहा, बड़े जतन से सजाया था ये परिवार, बड़े जतन से सजाया था ये परिवार, कोना कोना सूना सा हो रहा, देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए, देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए, खेलती थी चारों तरफ मस्तियां, खेलती थी चारों तरफ मस्तियां, किस्से कहानी गीत मीठी लोरियां, खेलती थी चारों तरफ मस्तियां, किस्से कहानी गीत मीठी लोरियां, था कभी आंगन खुशियों से खेलता, था कभी आंगन खुशियों से खेलता, आज यहाँ पर सन्नाटे का पहरा हुआ, देकर इतना दर्द, देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, माना, माना बालों में थी चांदी की चमक, माना, माना बालों में थी चांदी की चमक, चेहरे पर बढ़ती उम्र की सिलवट, माना चेहरे पर, माना बालों में थी चांदी की चमक, चेहरे पर बढ़ती उम्र की सिलवट, तन भी थोड़ा सा था झुकने लगा, तन भी थोड़ा सा था झुकने लगा, पर आवाज में थी जादुई खनक, पर आवाज में थी जादुई खनक, देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए,
देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए। हाँ माना समय भी बड़ा निष्ठुर था। हाँ माना समय भी बड़ा निष्ठुर था, तुम्हारा जाना भी निश्चित था। हाँ माना समय भी बड़ा निष्ठुर था, तुम्हारा जाना भी निश्चित था। अंतर मन में सबके साथ में आकर रहना, अंतर मन में सबके साथ में आकर रहना। कुछ दिन ही सही साथ में हंसना और खेलना और खाना, साथ में हंसना खेलना और खाना। करते हैं अंजलि भर भर जल तुमको अर्पण, करते हैं अंजलि भर भर जल तुमको अर्पण। झुके हुए शीश श्रद्धा से करते नमन, झुके हुए हैं शीश श्रद्धा से करते नमन। इतना दर्द देकर देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये देखिए सुषमा श्रीवास्तव जी की हाजिरी है और तमाम लोग जुड़ गए हैं। राजीव, दर्जनों लोग जुड़ गए हैं। राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, विनीता शर्मा जी, शीला वर्मा जी लिख रही हैं आपके रचना के बारे में, हृदय स्पर्शी रचना। तो बहुत बहुत ये धन्यवाद। ये बेहतरीन लिख रहे हैं राजीव गौतम जी। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की हाजिरी है। डॉक्टर ये जयप्रकाश शर्मा जी, बहुत बड़ा नाम संचालन की दुनिया में, जयप्रकाश शर्मा जी, उनकी भी हाजिरी है। सबको सुषमा मेरा श्रीवास्तव सादर जी नमन जुड़ी हैं। प्रणाम वंदन करती हूँ। सबको, आप सभी को सभी मेरा वंदन प्रणाम। सभी लोगों की हाजिरी है। जैसे जैसे नाम आएगा मैं पढ़ता जाऊंगा। और हमारे अध्यक्ष महोदय से गुजारिश मैंने की थी, तो इनकी रचना समाप्त हो गई। अब तो इनके बारे में संक्षिप्त में जो है वो आप बहुत सुंदर भावना जी। देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए। बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी भावना जी। आपने सुंदर शब्दों में एक भावुक और मार्मिक गीत प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए अंकन साहित्य मंच की तरफ से भी आशीर्वाद आ रहा है। देकर इतना दर्द कहाँ तुम चले गए। आहा, क्या मार्मिक चित्र। सही में लिखने वाले ने जो लिखा है मार्मिक चित्र, शीला वर्मा जी। तो ये बात सही है। और स्वयं कविता सिंह जी भी लिख रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर सृजन और शानदार प्रस्तुति भावना जी। जी बहुत सुंदर। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे मैं बढ़ता हूँ और हम लोग, लेकिन दोनों रचना के पहले मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ डॉक्टर संजुला जी से कि दोनों छोटी छोटी रचना, जैसे रचना बहुत लंबी लिखता है आदमी, लेकिन वक्त का जो तकाजा होता है, जिस पटल पर जितना समय रहता है उतने ही बिंब को पेश करना पड़ता है। तो एक रचना का सबसे बेस्ट पोर्शन जो 2-3 लाइन हो बढ़िया वाला, वो आप सुना के फिर दूसरी रचना, दोनों रचना आप पेश कर दीजिए। आपको मैं एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि मान है अभिमान है, हिंदी से पहचान, स्वीकार कर लो सब इसे, इसी से सम्मान है, इसी से सम्मान है, इसी से सम्मान है। बहुत स्वागत संजना जी। माइक खोल लीजिए, माइक। सॉरी, थैंक यू सर। पुनः सभी को एक बार मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी एक छोटी सी रचना पे आती हूँ। स्वार्थ की जिंदगी से हम मुक्ता गए, स्वार्थ की जिंदगी से हम मुक्ता गए, कहना कुछ भी सके बेबसी रो परी, मोल जब से जमी रोका लगने लगा, रूह में थी दबी बेखुदी रो परी, रूह इसी तरन्नुम के लिए आप जानी जाती हैं। बहुत शानदार पढ़ रही हैं, बहुत सुंदर। बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मोल जब से जमी रोका लगने लगा, रूह में थी दबी बेखुदी रो परी,
जिससे गुजरा जनाजा गली रो परी, जो खिली भी नहीं वो कली रो परी, झूठ साहिल यहाँ तन से न खरा, मैला दामन हुआ तो जमीरो परी, मैला दामन हुआ तो जमीरो परी, कश्तियाँ डूबने जब लगी खुद यहाँ, देख कर ये तमाशा नदी रो परी, काफिया भी नमा वाह 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 वाह, कमाल। गजल, देखिए अंधेर शायरी रो परी, देखिए अंधेर शायरी रो परी, शायरी रो परी, सबकी आहा, नीयत, बस एक अंतरा है सर, सबकी नीयत दिखी जब मेरी रूह को, आँख ने दिया बनी और उफनती गई, सबकी नीयत दिखी जब मेरी रूह को, आँख न दिया बनी और उफनती गई, जब से झूठों को जाना है मैंने यहाँ, तब से कोमल हृदय पे है आरी चली, तब से कोमल हृदय पर है आरी चली। बहुत बहुत आभार सर आप सभी का। मेरी ये छोटी सी रचना बहुत सुंदर गजल मैंने आज आपने ही पेश लिखी कर थी दिया। इसको सर। एक रचना और रखी है आदरणीय, बहुत जी सुंदर पढ़ रही हैं आप, वाह 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 जी, वाह। बहुत बहुत आभार सर। ये एक और छोटी सी जो रचना बोलने जा रही हूँ, बहुत इसका सुंदर शीर्षक है मंजुला जी। सत्य बोलना। जिंदगी में सदा सीखा सत्य बोलना, झूठों के मुंह से मुखौटे को खोलना, आज का दौर में है झूठ का प्रचलन, सच दबाने का देखो चल रहा है चलन, सच दबाने का देखो चल रहा है चलन, झूठ कितना उड़े उसकी उम्र नहीं, सच को कितना दबाए पर वो दबता नहीं, बादलों के घेरने से सूर्य छिपता नहीं, बादलों के घेरने से सूर्य छिपता नहीं, खेल है कुछ समय का चक्र रुकता नहीं, बहुत खेल सुंदर पढ़ रही हैं, है बहुत बढ़िया। कुछ समय का चक्र रुकता नहीं, आंधी कितनी हो तेज पर उम्र उसकी कम, आके सब कुछ बिखेरे फिर भी होता न गम, अंत में खुद ही वो शांत हो जाती है, हर तरफ फिर से वो शांति दे जाती है, हर तरफ फिर से वो शांति दे जाती है, सबके जीवन की भी
है कहानी यही, लोग टांग अराते कहती हूँ मैं जुबानी, दो के बीच में आके करता जो है घुस पैठंत में, उसकी हालत खुद भी होती है गैर, अंत में उसकी हालत भी होती है गैर। मैंने बहुत छोटी रचना रखी सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलिए, कुछ बहुत त्रुटियां सुंदर, हुई बहुत होंगी तो सुंदर, मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर। राजीव गौतम जी वाह वाह की झड़ियां लगा दिए हैं, अद्भुत अद्भुत की झड़ियां लगा दी हैं हमारी कविता सिंह जी, इस पटल की संस्थापिका, और विनीता शर्मा जी लिखे लाजवाब एहसास। तो तमाम सभी लोगों का की बहुत हाजिरी है। बहुत आभार सर, बहुत सभी का सुंदर बहुत सुंदर बहुत टिप्पणियां आभार। आप बटोरी हैं, है ना। अध्यक्ष जी की अब सुनना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी आपकी रचना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका अध्यक्ष जी। संजुला जी बहुत क्षमा बांध दिया आपने। आपने बहुत सुंदर वंदना की और उसके बाद जो आपने गजलनुमा जो गीत सुनाए बहुत ही सुंदर। जो खिली ही नहीं वो कली रो पड़ी, कश्तियां डूबने लगी जब यहाँ देख कर उसे नदियां रो पड़ी। वो सच को कितना दबाएं वो दबता नहीं, बादलों के घेरने से सूर्य छिपता नहीं। एक एक आपने जो इसमें शेर कहे या बात कही बहुत लाजवाब थी और बहुत सुंदर तरन्नुम में आपने सुनाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं संजुला। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। उमंग सरीन जी बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रही हैं। उमंग सरीन जी इस पटल की संरक्षिका हैं, बहुत सुंदर प्रति। तो देखिए, अब मेरी बारी आ गई रेणुका आनंद जी हाँ की। शायद मैं कमेश जी मैं थोड़ा सा इसमें व्यवधान करता हूँ। और जितने भी पहली बात तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं मंच से, तो मैं उनको कहता हूं कि कविता प्रभा मंच से दर्शक जुड़े महान, और करता हूं कर जोड़कर सबका आदर मान। जितने दर्शक जुड़े हैं सबको प्रणाम करता हूं। और मैं कामेश जी जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, बराबर कई संस्थाओं में आप संचालन करते हैं, बहुत सुंदर संचालन करते हैं। तो मैं आपको अपनी 4 पंक्तियों से मैं बुलाता हूं कि अपनी भी पसंद के कुछ मिसरे अब सुना डालो, अपनी भी पसंद के कुछ मिसरे अब सुना डालो, महफिल में आज फिर से रंग अपना जमा डालो। झिझक छोड़ो न शर्माओ, झिझक छोड़ो न शर्माओ, फरमाइश करो पूरी, तरन्नुम में गजल कोई फिर से गुनगुना डालो, तरन्नुम में गजल कोई फिर से गुनगुना डालो। कामेश्वर सिंह कामेश भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बार मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। संजना, अंजना या संजना मल्लिक जी हैं, और सोनिया सोनम जी, बड़ा नाम गीत गजल की दुनिया में। और देखिए, रेणुका आनंद जी, उमंग सरीन जी, राजीव गौतम जी, विनीता शर्मा जी, शीला वर्मा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, फिर आ गए अंकन साहित्य मंच जी के तरफ से हो रही है टिप्पणियां, और विनीता शर्मा जी, अविता सिंह जी स्वयं बात संभाली हुई है, कमान संभाली हुई है। तो चलिए, ऐसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इसलिए। और दूसरा है कि पंडित ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म मनाया जा रहा है इसमें धूमधाम से, और देवता विश्वकर्मा जी की पूजा चल रही है। तो इन सारी बिंदुओं पर भी अगर छोटे छोटे बिंब आप पेश करना चाहते हैं मुक्तक के रूप में या गीत गजल के माध्यम से जो कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है। और तो मैं चाहता हूँ कि अपनी रचना जो है, अध्यक्ष महोदय की ऐसी फरमाइश हो गई कि गजल सुनाने की, चलिए मैं गीत पढ़ता हूँ। परंतु मैं सबसे पहले रखना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की किताब आई है,
नरेंद्र मोदी जी की किताब आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। इसमें मैंने प्रस्तावना लिखा है और एक मेरी रचना भी आई है इसमें, तो मैं एक बंद उसका सुना देना चाहता हूँ। जी, आगे बढ़ जाऊंगा फिर। स्वागत। विश्व शांति के अग्रदूत, करोड़ों दिलों के आस का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नाम है विश्वास का, नाम है विश्वास। भूल न पाएगा कोई इनके इस युग की बातें, विश्व मानचित्र पर भारत के लाए स्थान खास का, भारत के लाए स्थान खास का। ये पूरी रचना है, लंबी थोड़ी, परंतु मैं छोटे से दिन में पेश किया। और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो मैं एक दो बीट पेश करना चाहता हूँ कि हमें हिंदी कहते हैं लोग, भारत ही नहीं विदेशों में भी होता हमारा प्रयोग, हमें हिंदी कहते हैं लोग। संस्कृत माता है हमारी, उर्दू है हमारी बहना, सब भाषा से खूब मिलजुल कर आता हमें है रहना। सबके सबके बोले तो सबके एकदम बिल्कुल सबके सबके विकास में किया है हमने हरदम ही सहयोग, हमें हिंदी कहते हैं लोग। होंगी सम्मानित पाकर मैं राष्ट्रभाषा का दर्जा, हिंदी दिवस पर होती है खूब हमारी चर्चा। लगा हुआ है कुछ लोगों को ये अंग्रेजी का रोग, हमें हिंदी कहते हैं लोग। और कल की फरमाइश मैं दो बंद के आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे गांव चल, शहर से गांव चल के मन मिजाज बदल, आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे गांव चल। वहां दूसरों के दुख से दुखी होते हैं सारे, मिलके छप्पर उठाते देखने, आजा मेरे गांव चल, आजा मेरे गांव चल, आजा मेरे साथ चल। पूंजीपति के शोषण से निर्धन हुए हैं जो, पूंजीपति के शोषण से निर्धन हुए हैं जो, चल तुझे दिखाऊं, चल तुझे दिखाऊं झोपड़ी में ताजमहल, आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे गांव चल। मिलते जुलते चाय पीते शाम शहर लोग, मिलते जुलते चाय पीते शाम शहर लोग। वहां गरीबी में खुशहाली के हंसी खुशी के पल, आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे गांव चल। और अंतिम बंद रखता हूँ कि अपनापन भाईचारा शहर में ना दिखे कामेश, शहर में ना दिखे कामेश, शहर में ना दिखे कामेश। अपनापन भाईचारा शहर में ना दिखे कामेश, शहर में ना दिखे कामेश। महुआ आम जामुन
चुनते देखने मेरे संग गाँव चल, आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे गाँव चल, आजा मेरे गाँव चल। और दो दो विभूति बैठे हैं, उनको आजा सुनने मेरे के गाँव लिए चल। मन वाह, आई गई है। बहुत वो बढ़िया, कति बहुत की बढ़िया। आजा का मेरे बड़ा साथ नाम चल, सुना आजा है, मेरे गाँव तो चल। उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। मुख्यातिथि महोदय को मैं एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि लगता कौन कैसा ये बताता है आईना, लगता कौन कैसा ये बताता है आईना, और हमेशा सिर्फ सच ही दिखाता है आईना, हमेशा हमेशा सिर्फ सच ही दिखाता है आईना। और एक बंद बहुत ही नाजुक सा हुआ है कि कोई सज संवर के जब आता है सामने, कोई कोई क्या बात, सज संवर के जब आता है सामने, खुश हो हमेशा उसको ही बुलाता है आईना, खुश हो हमेशा वाह, उसको ही बुलाता है आईना। तो इस छोटे से मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूँ मुख्य अतिथि महोदय को माइक पर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। स्वागत स्वागत, बहुत बहुत आज स्वागत। के सारस्वत समारोह के अध्यक्ष भाई राजपाल यादव जी, संचालक प्रखर संचालक जी, हमारी दोनों बहनें कवित्रियां, और इस संस्था की संस्थापिका विदुषी बहन डॉक्टर कविता प्रभा सिंह जी, और इस पूरे समारोह में जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छी रचनाएं हमारे कवि और कवित्री मित्रों से सुनने को मिली, गीत सुनने को मिले, गजल सुनने को मिली। अभी राजपाल जी भी सुनाएंगे तो आनंद और उत्कर्ष को प्राप्त होगा। हम तो व्यंग के कवि हैं, मंच पर हम व्यंग ही सुनाते हैं। एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक उनकी है जो अखबारों में छप जाती है। छींक छींक फर्क है। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। अपने देश में जनता जनतंत्र पर है ये बहुत रचना। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अपने देश कमाल। में जनता, अपने देश में जनता आम सड़क है, जनतंत्र एक ट्रक है जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा है। ब्रेक, चुनाव, एक्सीलेटर, उपचुनाव, चुंगी, मध्यावधि चुनाव, पंक्चर, इमरजेंसी और हार्न देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता क्या है, बात, जनतंत्र का क्या ट्रक बात, आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये क्या बात, क्या बात, सार्थक सृजन आदरणीय लिख रही हैं कविता सिंह जी, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं जी, स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। एक और रचना देखिए, कविता का शीर्षक जी, है कोयला। धरती पर पड़े पड़े कोयला हीरा बन जाता है, धरती पर पड़े पड़े कोयला हीरा बन जाता है। व्यक्ति कर्मशील और लोकप्रिय, बीज जमीन पर पड़े पड़े बन जाता है हरा भरा छायादार वृक्ष। जमीन पर प्रवहमान नदियां सींचती हैं खेत, बुझाती हैं प्यास, प्रदान करती हैं पुण्य, धोती हैं कलमश। जो धरती छोड़कर जो धरती छोड़कर उड़ते हैं आकाश में, उनकी सारी शंकाएं धरती को दुर्गंध से भर देती हैं अनायास। जो धरती वाह, छोड़कर उड़ते हैं आकाश में, उनकी सारी शंकाएं
धरती को दुर्गंध से भर देती है अनायास। ओ मेरे मानव मन, कभी मत करना अपनी धरती को छोड़ आसमान में उड़ने का प्रयास। ओ मेरे मानव मन, कभी मत करना अपनी धरती को छोड़ आसमान में उड़ने का प्रयास। ओ मेरे मन, ओ मेरे मन। एक देखिए, व्यंग देखिए, आखिर हम गिरे तो कितना गिरे। प्रत्येक जगह से आवाज आ रही है कि अवमूल्यन हो रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में अवमूल्यन हो रहा है। आखिर हम गिरे तो कितना गिरे, इनकी तरह, उनकी तरह, वर्तमान की तरह या भूतपूर्व की तरह। आखिर हम गिरे तो कितना गिरे, इनकी तरह, उनकी तरह, वर्तमान की तरह, भूतपूर्व की तरह या तरह तरह से गिरे या हर तरह से गिरे, या तरह तरह से गिरे या हर तरह से गिरे। शपथ लेने के पहले गिरे या बाद में, शपथ लेने के पहले गिरे या बाद में। हम इतना गिर चुके हैं, हम इतना गिर चुके हैं जैसे शक्कर बदल जाए यूरिया खाद में। हम शपथ ग्रहण के पहले गिरे या बाद में, हम इतना गिर चुके हैं जैसे शक्कर बदल जाए यूरिया खाद में। ये जो समाज का अधोपतन हुआ उस पर हमारी दृष्टि है। देखिए, 4-5 पंक्तियों की एक रचना है। पहले हम कम भ्रष्ट थे, अब ज्यादा है। पहले हम कम भ्रष्ट थे, अब ज्यादा हैं। हर जगह बेईमानी पर आमादा हैं। सत्य को तिलांजलि, अपनत्व को श्रद्धांजलि। सत्य को तिलांजलि, अपनत्व को श्रद्धांजलि देने के बाद हमारा ही चतुर्दिक सिंहनाद है। हम लहलहाती हुई फसल हैं, समर्थक हमारे लिए खाद है। हमारा ही चतुर्दिक सिंहनाद है, हम लहलहाती हुई फसल हैं, समर्थक हमारे लिए खाद हैं। इस प्रकार हम बहुत बड़े हो गए हैं। कल जमीन पर पड़े थे, आज दूसरे के कंधों पर खड़े हो गए हैं। इस प्रकार हम बहुत बड़े हो गए हैं। कल जमीन पर पड़े थे, आज दूसरों के कंधों पर चढ़कर बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए। ये भाई हमने आपके सामने अपनी व्यंग की रचनाएं सुनाई। और भाई संचालक जी बताएंगे हमको। जी 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 मैं बता रहा हूं। ये देखिए, आपके व्यंग की सानी नहीं, मैं कम शब्दों में और बड़ी बात बोल रहा हूं आपके बारे में। आपकी कोई सानी नहीं, बहुत सुंदर आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, संजय गुप्त जी आए तो मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत कर रहे हैं कि पटल धन्य हो गया, जो आप आए हैं तो पटल धन्य हो गया। और नितेश सिन्हा जी की हाजिरी है, संजय गुप्त जी जुड़े हैं। और इधर देखिए, संजुला मल्लिक जी और कविता जी लिख रही हैं कि गहन चिंतन बाद ही ऐसी बातें लिखी जा सकती हैं। तो सचमुच आपकी चिंतन शैली को नमन। और आज व्यंग के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो बहुत सुंदर आप काव्य पाठ कर रहे हैं। सारे लोगों की हाजिरी है, मैं बाद में नाम ले लूंगा। आप एक रचना और रखिए आदरणीय जी। स्वागत। कविता का शीर्षक है, छोटी कविता है, आदमी मर गया। हम एक झूठ क्या बोले, भीड़ ने तालियां बजाई। हम एक झूठ क्या बोले, अच्छा, भीड़ ने तालियां बजाई। जिंदाबाद के नारे लगाए, मीडिया ने कहा ये महापुरुष है। हम एक झूठ क्या बोले, भीड़ ने तालियां बजाई। जिंदाबाद के नारे लगाए, मीडिया ने कहा ये महापुरुष हैं, जिन्होंने सत्य को धरती पर उतारकर तारे लगाए। ये महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य को धरती पर उतारकर तारे लगाए। इस प्रकार हम लगातार झूठ बोलते गए, इस प्रकार हम लगातार झूठ बोलते गए, उपलब्धियों के द्वार खोलते गए। सत्य पीछे खड़े होकर हमारी आत्मा को खोखला कर गया।
इस प्रकार हम लगातार झूठ बोलते गए, उपलब्धियों के द्वार खोलते गए। सत्य पीछे खड़े होकर हमारी आत्मा को खोखला कर गया। झूठ तो जिंदा रहा, आदमी मर गया। झूठ तो जिंदा रहा, आदमी मर गया। झूठ तो जिंदा रहा, आदमी क्या मर गया। कहिए, धन्यवाद, क्या बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर बिंदु, बहुत सुंदर बिंदु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और अध्यक्ष महोदय बहुत सुंदर। पहले समीक्षा थोड़ा कर लें, उसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ अध्यक्ष महोदय जी। बहुत बढ़िया रुणेश जी, आपने इतनी सुंदर क्षणिकाएं सुनाई हैं कि दो दो पंक्तियों में आपने बहुत गहरी बात कही है। पहले हम कम बरस थे, अब ज्यादा हैं। हर जगह बेईमानी पर आमादा है। तो आपने कोयले का भी वर्णन किया। मैं भी पहले कोयले के कारखानों में या कोयला कंपनी में काम करता था, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने कोयले को हीरा बना दिया। हीरा तो है ही, धरती पर पड़े पड़े कोयला हीरा बन जाता है। बीज भी जमीन पर पड़े पड़े हरा भरा वृक्ष बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा है और बहुत सही फरमाया है कि हे मानव मन, कभी मत करना अपनी, जो धरती छोड़कर उड़ते हैं आकाश में, हे मेरे मानव मन, कभी मत करना अपनी धरती को छोड़ आसमान में उड़ने की हिमाकत। क्या आपने एक एक बात, हम एक झूठ क्या बोले, भीड़ ने तालियां बजाई, जिंदाबाद के नारे लगाए, मीडिया ने कहा ये महापुरुष है जिन्होंने स्वर्ग को धरती पर उतार कर तारे लगाए। झूठ तो जिंदा रहा, आदमी मर गया। क्या बात है, क्या बात है। एक एक बात में आपकी पंक्ति में इतना वजन है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुख्य अतिथि महोदय ने तो समा बांध दी। बहुत ज्ञानवर्धक रचना विनीता शर्मा जी लिख रही है। और सब लोगों का एक बार नाम लेकर के और मुख्य अतिथि महोदय को बुलाता हूँ। अंजना मल्लिक जी, सोनिया सोनम जी, रेणुका आनंद जी, उमंग शरीन जी, राजीव गौतम जी, और ये देखिए शीला वर्मा जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जयप्रकाश शर्मा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, अंकन साहित्य मंच की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। और कविता सिंह जी तो बिल्कुल दिल खोल करके जिसको बोलते हैं टिप्पणियां करना। और सचमुच जब दिल के गहराई तक किसी की बात पहुंच जाती है तो आदमी रुक नहीं पाता है, वो लिखता जाता है, लिखता जाता है। और ये पटल इतना ऊंचाइयां ले रहा है कि जब हम लोग लास्ट करेंगे और जब पटलों की तरफ बढ़ेंगे तो हमको लगता है कि 1K तो रनिंग में ही आ जाएगा, मतलब लाइव में ही आ जाएगा। तो मैं अब अध्यक्ष महोदय को बुलाना चाहता हूँ कि पूछिए दोस्तों से, पूछिए दोस्तों से, क्या ये गुर्बत में काम आएंगे? क्या ये गरीबी में काम आएंगे? पूछिए दोस्तों से, क्या ये गुर्बत में काम आएंगे? अपने खास खास दोस्तों को बचा कर रखिए, ये जरूरत पे काम आएंगे, ये जरूरत पे काम आएंगे। ये दर्द, ये अश्क, ये जाम, ये रुदन क्रंदन अपने नहीं है पर, ये दर्द, ये अश्क, ये जाम, रुदन क्रंदन अपने नहीं है पर आदरणीय आप इसे संभाल के रखिए, ये सब मोहब्बत में काम आएंगे। और मोहब्बत करने के उम्र नहीं होते, छात्र जीवन में क्या ही बात। मोहब्बत होता है, ऐसा नहीं है, किसी भी उम्र में मोहब्बत हो सकता है। तो मेरा कहना आदरणीय, संभाल के रखिए, ये सब मोहब्बत में काम आएंगे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आप बार बार गजल की फरमाइश कर रहे थे, तो जी स्वागत आपका। अध्यक्ष जी माइक पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं कामेश्वर भाई आप। हर बार की तरह बहुत सुंदर प्रस्तुतियां। इस पटल पर डॉक्टर कविता प्रभा का जो शानदार पटल है, कविता प्रभा से तो मैं कई बार मिला हूं और बहुत ही गंभीर कवयित्री हैं। अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से वो करती हैं और ये बहुत सुंदर पटल उन्होंने सजाया है। डॉक्टर कविता प्रभा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारा बहुत सुंदर मंच सजा है अरुणेश मिश्र जी, जिन्होंने अभी अभी बहुत सुंदर क्षणिकाएं, बहुत सुंदर व्यंग्य हमारे सामने प्रस्तुत किए। भावना
मिश्रा मन जी, आप लखनऊ से आती हैं, बहुत सुंदर आपने भी सुनाया। और संजुला सिंह जी, आपने वंदना बहुत सुंदर प्रस्तुत की। और उसके बाद जो आपने गीत सुनाया बहुत ही सुंदर तरन्नुम में और एक मार्मिक गीत आपने प्रस्तुत किया। तो आप सबकी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक रही। अभी अभी हिंदी दिवस गया है, लेकिन हिंदी पखवाड़ा नहीं गया है। अभी सरकारी कार्यालयों में 14 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मन रहा है। और सभी बहुत से जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं वो भी हिंदी पर आधारित हो रहे हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, कल भी हमारे गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एक कवि सम्मेलन है, वहाँ भी मुझे जाना है। तो ये एक से बढ़कर एक हिंदी के कार्य। तो मैं हिंदी के बारे में 4 पंक्तियां देता हूँ। माँ हिंदी से प्यार जताना अच्छा लगता है। माँ हिंदी से प्यार जताना अच्छा लगता है और उस पर अपने भाव लुटाना अच्छा लगता है। और जब जब हिंदी बिंदी बनकर माथे की चमके, जब जब हिंदी बिंदी बनकर माथे की चमके, उसको अपने भाल सजाना अच्छा लगता है। उसको अपने भाल सजाना अच्छा लगता है। अपनी माँ हिंदी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम। हम अपने अपने तरीके से बड़ाई करते हैं। एक माहिए में मैं कहता हूँ, हिंदी इतनी प्यारी आज विदेशी भी इस पर हैं बलिहारी। आज विदेशी भी इस पर हैं बलिहारी। हिंदी बिन जीना क्या, इसके बिन साधो छप्पनिया सीना क्या, इसके बिन साधो छप्पनिया सीना क्या। तो मैं एक रचना सुनाऊंगा हिंदी के ऊपर, लेकिन उसके पहले केवल 2 ही रचना सुनाऊंगा। उसके पहले मैं उस दीप का वंदन करता हूं जिसके जलाने से हम कोई भी समारोह, कोई भी सम्मेलन, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले दीप, उस छोटे सी दीप की महत्ता को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है अपनी इस रचना के माध्यम से। जी आदरणीय, मुझे लगता जी है आदरणीय। आपको भी अच्छे सभी लगेगी। लोग मेरी माइक को की म्यूट रचना कर लें, चेक आपको कर लें भी जरा। माइक खुला रहने से ना आवाज नहीं आती अच्छे से। देखिए, खूब एक खूब एक अच्छा बंद से इसका सब लोग कीजिएगा। चेक कर लीजिए, माइक म्यूट है ना सभी का। सब लोग इको, थोड़ा इको हो रहा है, अपना अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। इको, हाँ अब ठीक है। देखिए, सभी का बंद है। हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। व्याप्त अलौकिक शक्ति तुझ में कैसे करूं उसका मैं वर्णन। व्याप्त अलौकिक शक्ति तुझ में कैसे करूं उसका मैं वर्णन। देखिएगा अरुणेश जी कि हे चिराग बतलाओ कैसे, हे चिराग बतलाओ कैसे करते सारे जग को रोशन। हे चिराग बतलाओ कैसे करते सारे जग को रोशन। कैसे बाती के संग जलकर आलोकित करते घर आंगन। कैसे बाती के संग जल कर आलोकित करते घर आंगन। तेरे लिए न कोई छोटा, तेरे लिए न कोई छोटा, बड़ा नहीं कोई तेरे सम। तेरे लिए न कोई छोटा, बड़ा नहीं कोई तेरे सम। सबको एक समान नजर से जगमग करते रहते हरदम। सबको एक समान नजर से जगमग करते रहते हरदम। तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय, तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय औरों को करते आलोकित। तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय औरों को करते आलोकित।
तेरी दिव्य रोशनी करती देवलोक को भी आनंदित, तेरी दिव्य रोशनी करती देवलोक को भी आनंदित। माँ वाणी माँ सरस्वती भी, देखे इस बंद को, माँ वाणी माँ सरस्वती भी करवाती तुझसे ही वंदन, माँ वाणी माँ सरस्वती भी करवाती तुझसे निज वंदन। बिन तेरे पूरे ना होते अनुष्ठान हो या सम्मेलन, बिन तेरे पूरे ना होते अनुष्ठान हो या सम्मेलन। दिवाली त्योहार न मनता, ये भी एक विशेष कारण है, अभी दिवाली आ रही है अक्टूबर में, तो मैंने इस रचना को मैंने लिया है। दिवाली त्योहार न मनता बिन तेरे माटी के दीपक, दिवाली त्योहार न मनता बिन तेरे माटी के दीपक। थाल आरती का ना सजता बिन तेरे ज्योति के ज्योतक, थाल आरती का ना सजता बिन तेरे ज्योति के ज्योतक। तिमिर विनाशक हे प्रकाशक, तिमिर विनाशक हे प्रकाशक, कैसे करूं मैं तेरा वंदन। तिमिर विनाशक हे प्रकाशक, कैसे करूं मैं तेरा वंदन। हे माटी के दीप बता तू, कैसे करूं तेरा अभिनंदन। हे माटी के दीप बता तू, कैसे करूं तेरा अभिनंदन। कैसे करूं तेरा अभिनंदन, कैसे करूं तेरा अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आप जो दोहा सुनाते हैं ना आदरणीय, जो एकदम लेटेस्ट वाला लिखे हैं, जी एक जी जगह जी, आप मैंने सुना रहे थे। ये तरन्नुम में ये गीत सुनाया, और अब एक हिंदी के ऊपर में रचना में तहत में जी, सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत ज्यादा स्वागत, समय नहीं समय लगेगा। अभी है, समय है, स्वागत। देखिए, और एक एक बंद को देखिएगा। मैंने कुछ प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का मैंने उत्तर मांगा है, यही मेरी रचना में है। देखिए, आज की हकीकत है, आज की सच्चाई। आज मुझे हर एक दे रहा हिंदी दिवस बधाई, आज मुझे हर एक दे रहा हिंदी दिवस बधाई। सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और कितनों ने अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने भेजा, कितनों ने अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने भेजा। और कितनों ने अपनी हिंदी को दिल में आज सहेजा। और किस किस ने हिंदी में बच्चों को शिक्षा दिलवाई। सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और दूसरा बंद देखिए कि जिस हिंदी खातिर मिलकर हम नारे रोज लगाते, जिस हिंदी खातिर मिलकर हम नारे रोज लगाते, पूर्व से पश्चिम तक परचम हम उसका फहराते। क्यों नूतन पीढ़ी ने उसको दे दी आज विदाई। पापा, ये 39 क्या होता है? आज का बच्चा पूछता है आपसे, पापा जी ये 49 क्या होता है? मैंने कहने का प्रयास किया है कि और पूर्व से पश्चिम तक परचम हम उसका फहराते। क्यों नूतन पीढ़ी ने उसको दे दी आज विदाई। सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और आगे देखें, अभी आपने देखा मराठा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। मैंने पूरे एक सप्ताह तक सीरीज चलाई थी, 10 दिन तक केवल उसके विरोध में जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे थे उनको करारा जवाब दिया था। मैंने लिखा था, जो हिंदी को गाली देगा उससे नाता तोड़ूंगा, जो हिंदी को गाली देगा उससे नाता तोड़ूंगा। और हो चाहे जितना ताकतवर उसकी बाह मरोड़ूंगा। हिंदी मेरी माँ की बोली, वाह 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 वाह, क्या कहने। जी आभार।
हिंदी मेरी माँ की बोली, माथे का सिंदूर यही, उससे छल करने वाले को कभी नहीं मैं छोड़ूंगा, उससे छल करने वाले को कभी नहीं मैं छोड़ूंगा। तो ये बंद मेरा समर्पित है उसी को लेकर के कि हिंद देश में ही हिंदी का प्रतिरोध क्यों होता, हिंद देश में ही हिंदी का प्रतिरोध क्यों होता, जाने अनजाने हर बच्चा अंग्रेजी क्यों ढोता। जाहिर है जहां अंग्रेजी को मिलता दूध मलाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और एक शाश्वत सत्य और रखता हूं मैं अगले बंद में, देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने तालियों से, अपने टिप्पणी से मुझे नवाजिएगा। शाश्वत सत्य है, आप रोज उसको देखते हैं, रोज आजमाते हैं। हिंदी हेतु जहां आज हम दो का बटन दबाते, हिंदी हेतु जहां आज हम दो का बटन दबाते और अपनी ही भाषा में बातें करने से कतराते, अंग्रेजी वही टिकी आज भी प्रथम बटन पर भाई, अंग्रेजी वही टिकी आज भी प्रथम बटन पर भाई। सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और अपने इस अंतिम बंद में मैंने इस समस्या का निवारण किया है। अरुणेश जी देखिए, इस अंतिम बंद में मैंने इस समस्या का निवारण किया है। अभी सारे बंदों में तो मैंने प्रश्न उठाए, अब देखिए, अनिवार्य बन स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिवार्य बन भाषा हिंदी प्रथम बटन पर चमके, अनिवार्य बन भाषा हिंदी प्रथम बटन पर चमके, आडंबर के बिना भाल की बिंदी बनकर दमके, तब ही देना मुझ जैसे को हिंदी दिवस बधाई, तब ही देना मुझ जैसों को हिंदी दिवस बधाई। सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी बहुत आगे सुंदर, तक बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर, हिंद, जय हिंदी, जय भारत। बहुत 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 आभार। सुंदर। आज बहुत हिंदी हिंदी का विषय नहीं रखा गया था, स्वतंत्र रखा गया था, परंतु सबने उस बिंदु को छुआ और हम लोग समय पर कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ अग्रसर हैं। और दोहा जो मैं सुनना चाह रहा था, जो आप पढ़ते हैं, दो चार दोहा भी पढ़ दीजिएगा तो मजा ही आ जाएगा, अगर संभव हो सके तो। हाँ, मैं हिंदी के ऊपर भी बहुत से दोहे हैं, दोहे तो हर हैं, लेकिन मैंने दोहे आज निकाल करके नहीं रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तो कोई दोहे तो बात मैं नहीं। पढ़ता ही बिल्कुल, जी 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 जी, क्योंकि मुझे एकदम। लग रहा है कि ये जो समय है 1:01 हो गया है और आपने बिल्कुल दुरुस्त संचालन किया, बिल्कुल बिल्कुल समय पर एकदम समय समय आपने पर सबको हमारा हो गया बुलवाया है, 1-2 मिनट तो इधर उधर जा सकता है जी। है। तो ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय आप इजाजत दें तो हम पटल को यहीं बिल्कुल पर विश्राम बिल्कुल दें। इजाजत है, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, तो मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। अरे देखिए, भावना जी को जाना था, मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, समाप्त कर दूंगा कि यूं ही सलीके से स्वागत स्वागत जो बज्म सजाई जाएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। क्या ही खूब शायरी इस पटल पर हो रही, ये संस्था एक दिन इससे भी अधिक ऊंचाई पाएगी, इससे भी अधिक ऊंचाई पाएगी, इससे भी अच्छी ऊंचाई पाएगी। हमारे अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, पटल को विश्राम यहीं पर देता हूं, और इसी पटल पर या दूसरे पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे को अपनी गीत गजल के माध्यम से भावना से अवगत कराएंगे। शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। जी, राजीव बहुत गौतम जी बहुत शुभरात्रि आभार, सर, हम लोगों की। सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि, सादर जय प्रणाम। हिंद, जय भारत। जी जय जी, हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।
बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, बहुत खूब।